नमस्कार दोस्तों बिहार में एक जनगणना शुरू होने वाली है जिसका नाम है जातीय जनगणना। क्या आपको पता है कि जातीय जनगणना क्या होता है? लेट मी टेल यू। जातीय जनगणना से हमें यह पता चल जाएगा कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी क्या सिचुएशन है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही इस जनगणना को कराने के लिए उत्सुक है। आखिर क्यों जातीय जनगणना को लेकर बिहार में हर बात पर अलग अलग राय रखने वाली पार्टियों की सोच आज एक जैसी हो गई? प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है। जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर बात करें भारत में आखिरी जातीय जनगणना की, तो आजादी के पहले सन 1931 में ब्रिटिश सरकार के दौरान जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। उसके बाद सन 1941 में भी जाति के आधार पर जनसंख्या हुआ था, बट उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद साल 2014 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया सीएम। चर्चा शुरू हुई कि राज्य सरकार जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करने जा रही है, तो लोगों ने इस विवाद शुरू कर दिया। तो सरकार ने इसका नाम सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे 2014 नाम रख दिया। ये सर्वे 2015 में शुरुआत हुआ, जिसमें 1.6 लाख लोग लगे और 1.3 करोड़ घरों का सर्वे हुआ। और सरकार ने इस सर्वे को कराने के लिए 169 करोड़ रुपए खर्च किए और इसका रिपोर्ट 2017 में आया, लेकिन इस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर सरकार को 169 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब? जातीय जनगणना को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे हमें यह मालूम चल जाएगा कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है, और आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। जातीय जनगणना के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। ऐसे में उन जातियों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन जातियों को समाज में उचित जगह दिलाने की कोशिश में ये जनगणना मददगार साबित हो सकती है। कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर जातीय जनगणना के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नुकसान ज़्यादा हो सकता है बिहार को। जातीय जनगणना के बाद अगर किसी जाति या समाज को पता चलेगा कि उसकी तादाद कम है, तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में लग सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ेगा और शायद जनसंख्या को काबू करना मुश्किल हो जाए। सन 1952 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर हम जातीय जनगणना कराते हैं तो देश का ताना टूट जाएगा, और एक बार ये जनगणना आ जाएगी तो जातीय स्तर पर चीज़ें बिगड़ने लगेंगी, जिसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा और वे राजनीतिक दल के सीधे टारगेट पे होंगी। ऐसे में सभी दल उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे। इस जनगणना को होने के बाद कल तक हम धर्म के नाम पर लड़ते थे, उसके बाद हम जाति के नाम पर लड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना कराना उचित है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।